लॉ ऑफ मैथ सेक्शन गुलबर्ग एंड मेग इन 1869 बट फॉरवर्ड दिस लॉ। वो आपको पता है दो साइंटिस्ट हैं गुलबर्ग एंड मेग, उन्होंने 1869 में एक लॉ जो है वो रिप्रेजेंट किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट एट विच a substance react is directly proportional to its active masses and the rate of reaction is directly proportional to product of active masses of the reacting substance। वो आपको बता रहे हैं कि किसी भी सब्सटेंस के रिएक्ट करने का रेट मतलब वो किस स्पीड के साथ रिएक्ट करेगा वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कि उनमें रिएक्टेंट्स की मोलर कंसनट्रेशन है। एक्टिव मैसेज का मतलब है कि कितने मोल्स हैं उसके मौजूद हैं। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मैसेज, और जो रिएक्शन का रेट है मतलब ज़्यादा स्पीड के साथ रिएक्शन आपका होगा या कम स्पीड के साथ रिएक्शन होगा, उसने कहा वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जो आपके प्रोडक्ट आती है एक्टिव मैसेज की, मतलब जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी उसके जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। जनरली एंड एक्टिव मैसेज इज कंसिडर्ड एज अ मोलर कंसंट्रेशन सेमी यूनिट ऑफ मोल पर डीएम क्यूब एक्सपेयर स्क्वायर ब्रैकेट। उसने क्या एक्टिव मैसेज को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर वो आपको एक्टिव मैसेज की डेफिनेशन बता रहे हैं कि ये मोलर कंसंट्रेशंस होती हैं जिसके यूनिट आपके मोल पर डीएम क्यूब आ जाएंगे और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के साथ जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट वो आपको एग्जांपल के साथ जो है वो बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप कि एक आपका रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो किस तरह का होगा। यहाँ पे उसने सिंपल जो है वो आपका कोई से भी रिएक्टेंट ले लिए ए प्लस बी, सपोज आपके कोई से भी रिएक्टेंट थे जिससे आपके पास सी और डी प्रोडक्ट्स बन रहे थे। चूँकि आपका ए प्लस बी से सी और डी जा रहा है तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसने यहाँ पे लिख दिया के एफ। के आपका कॉन्स्टेंट है, एफ जो है वो फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो दोबारा क्या होगा, सी और डी जो कि प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा से आपस में कंबाइन करेंगे और ए और बी रिएक्टेंट्स बना देंगे। चूँकि ये अब आपका रिवर्स रिएक्शन है तो आपका यहाँ पे आ जाएगा के आर, के यहाँ पर भी आपका कॉन्स्टेंट आ जाएगा और आर जो है वो आपका रिवर्सिबल को रिप्रेजेंट करेगा। Suppose A, B, C and D are molar concentrations having unit mole per dm cube of A, B, C, D and respectively। वो आपको बता रहे हैं कि जो आपके पास A, B, C, D जितनी भी कंसनट्रेशन सी मतलब ये दो रिएक्टेंट्स और ये दो प्रोडक्ट्स, अब वो आपको बता रहा है कि हम इनके एक्टिव मैसेज की फॉर्म में किस तरह से लेंगे। उसने इन्हीं सब्सटेंसेस को ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिया और बता दिया कि ये इनकी मोलर कंसनट्रेशन जो है ये किसकी मोलर कंसनट्रेशन आपकी ए की, मतलब ये ब्रैकेट वाला जो आपका एक्टिव मैस है वो ए की कंसनट्रेशन है, बी जो है वो आपकी बी की कंसनट्रेशन आ जाएगी, सी और डी जो है वो आपके प्रोडक्ट्स की मोलर कंसनट्रेशन आ जाएंगी। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मैथ सेक्शन में अब आपको बता रहे हैं कि लॉ ऑफ मैथ सेक्शन क्या कहता है कि जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ए और बी के। क्योंकि आपका ए और बी ही जो है वो आगे जा रहे हैं, मतलब ए और बी से आपका सी और डी बनना है तो ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन आ जाएगा आपका ए और बी के। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए उसने एक कॉन्स्टेंट यूज़ किया के एफ। के जो है वो आपका प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट है जो कि आपने प्रोपोर्शन के साइन को ख़त्म किया और एफ आपका फॉर फॉरवर्ड है। सिमिलरली वो आपको बता रहे हैं रिवर्स सेक्शन के लिए क्या होगा, चूँकि सी और डी दोबारा से जो है वो ए और बी बना रहे हैं तो रिवर्स सेक्शन आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा सी और डी के मोलर कंसनट्रेशंस के। यहाँ पर भी जो है वो आपका प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करने के लिए उसने एक कॉन्स्टेंट यूज़ किया प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट जो कि के आर था। आर आपका रिवर्स सेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। Where Kf and Kr are the proportionality constant called specific rate constant for forward and reverse section respectively। उसने यहाँ पर आपको बता भी दिया कि जो आपका Kf और Kr है वो आपके प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिनको हम स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। किसके लिए कहते हैं, फॉरवर्ड के लिए और रिवर्स के लिए, मतलब Kf आपका फॉर फॉरवर्ड आ जाएगा और Kr जो है वो आपका फॉर रिवर्स डायरेक्शन आ जाएगा। इक्विलिब्रियम की फॉर्म में अब आपको बता दें कि आपको पता है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है वो आपका रेट ऑफ रिवर्स सेक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम से द रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स डायरेक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन आपका क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शन था आपका ए और बी के। इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म करके मेरे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन आ गया था के एफ ए और बी जो कि इसने यहाँ पर लिख दिया, और रिवर्स के लिए आपके पास आ गया था के आर सी और डी। चूँकि ये दोनों कॉन्स्टेंट है उसने दोनों कॉन्स्टेंट को एक साइड पे कर लिया, के एफ ओवर के आर आ जाएगा। यहाँ पर आपका सी और डी यहीं पे रहेगा और ये ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पर आकर जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। वेयर के सी इज इक्वल टू, अब उसने क्या किया है कि जो आपका के एफ और के सी है इसको एक नए कॉन्स्टेंट के साथ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट के साथ जो है वो रिप्लेस कर दिया, जिसको उसने के सी का नाम दिया। यहाँ पर आपका के जो है वो कैपिटल आएगा, सी जो है वो आपका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड है। तो उसने कहा चूँकि के एफ और के आर के सी के इक्वल था तो यहाँ पर आपका के सी इक्वल हो जाएगा इस पूरी प्रोडक्ट के इक्वल सी डी ओवर ए और बी। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मैसेज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। उसने कहा जो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन है उसकी इंपॉर्टेंस आपको बता रहा है कि हमें क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, एक ताल्लुक बताता है एक्टिव मैसेज के दौरान जो कि रिएक्टेंट के होंगे और प्रोडक्ट के होंगे और किस फॉर्म में होंगे, इक्विलिब्रियम फॉर्म की स्टेट में होंगे। और यहाँ पर वो आपको बता रहा है। और इसके अलावा जो आपके इक्विलिब्रियम स्टेट में एक्टिव मैसेज होंगे रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, एक तो इसके दरमियान रिलेशन बताएगा और सेकेंड वो आपको बता रहा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान भी जो है वो रिलेशन बताएगा।
नेक्स्ट वो आपको बता रहा है डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट फॉर द जनरल रिएक्शन। उसने आपको जनरल रिएक्शन के लिए आप बताएगा कि किस तरह से जो है हम जनरल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। पूरा मेथड जो है वो आपका ऊपर वाला होगा, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे हम बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर वैल्यूज़ लगाते हैं, यहाँ पर वो ए और बी जो है उस तरह से आपको बताएगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो है अगर हमारे पास मौजूद हो तो किस तरह से आपका जो है वो रिएक्शन आएगा। लॉ ऑफ मैस एक्शन किस तरह से जो है वो उसके ऊपर अप्लाई होगा। लेट अस अप्लाई द लॉ ऑफ मैस एक्शन फॉर अ जनरल रिएक्शन। आपको बता रहे हैं जनरल रिएक्शन के लिए देखते हैं कि लॉ ऑफ मैस एक्शन किस तरह से जो है वो अप्लाई होगा। ए प्लस बी डिविजिबल सी प्लस डी। ए और बी था आपके पास सेक्टर जिसके से आपके पास सी और डी प्रोडक्ट्स बने। यहाँ पर स्मॉल जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के। दिस रिएक्शन कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। उसने कि ये रिएक्शन भी आपके दो रिएक्शंस के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसके अंदर एक आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, मतलब ए और बी से जो आपका सी और डी बन रहा है, और एक आपका रिवर्स रिएक्शन होगा जिसके अंदर प्रोडक्ट सी और डी दोबारा से जो है वो ए और बी बना रहे हैं। जनरल रिएक्शन के लिए उसने आपको डेफिनेशन बता दी। अकॉर्डिंग टू दिस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of molar concentration of its reactant is to par equal to number of moles in the balanced chemical equation of the reaction। वो आपको बताना है जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जब रिएक्टेंट्स की या प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन होती है और साथ जो उनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं हम क्या करते हैं उनका पावर की फॉर्म में जो है वो ऊपर लिख देते हैं एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर। लेटेस्ट फर्स्ट डिस्कस द फॉरवर्ड रिएक्शन। आपको बताना है सबसे पहले जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन देखते हैं। ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स वेयर एज स्मॉल ए एंड स्मॉल बी आर द नंबर ऑफ मोल्स। उसने कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास ए और बी जो है वो मेन रिएक्टेंट है और इनके साथ जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स थे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी वो उनके नंबर ऑफ मोल्स हैं। सेम आपका इसी तरह आ जाएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या आ जाएगा आपका आर एफ। आर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड को। उसने जैसे पिछले टॉपिक के अंदर था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, उसने वर्डिंग की फॉर्म में लिखा था, लेकिन यहाँ पर वो आपका पूरा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा है। एफ जो है वो फॉरवर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके ए और बी के। लेकिन यहाँ पे उसने आपको ऊपर बता दिया डेफिनेशन के अंदर के जो इनके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उसको पावर की फॉर्म में ऊपर लिख देते हैं। जैसे ए के नंबर ऑफ मोल्स स्मॉल ए था वो उसने ऊपर पावर की फॉर्म में लिख दिया ब्रैकेट के बाहर, इसी तरह बी के नंबर ऑफ मोल्स उसने ऊपर लिख दिया। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर उसने इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म किया और यहाँ पे दोबारा से वही वाला कांस्टेंट के एफ जो है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट जो है वो यूज़ किया। वेयर के एफ इज़ अ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। आपको बता रहे जो आपका के एफ है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक रेट कांस्टेंट है। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ सी एंड डी वेयर सी एंड डी आर द नंबर ऑफ मोल्स एंड गिवन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसने क्या जिस तरह के लिए आपका फॉरवर्ड रिएक्शन था सेम इसी तरह से आपका रिवर्स रिएक्शन होगा जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी और डी के। इसी तरह इसके नंबर ऑफ मोल्स ब्रैकेट के बाहर जो है वो उसकी फॉर्म में जो है पावर की फॉर्म में आ जाएंगे। यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को भी उसने ख़त्म करने के लिए के आर जो है वो कॉन्स्टेंट लगाया। यहाँ पर भी वो आपको बताना के आर जो है वो आपका रिवर्स रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट है। वी नो डैट एट इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल टू ईच अदर। उसने क्या हमें पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर क्या होगा कि जो आपके दोनों रिएक्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन भी और रिवर्स रिएक्शन भी वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसने आपको बता दिया द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर एफ इज इक्वल टू आर आर। दोनों की इसने यहाँ पर एक आर आर की ये वैल्यू आ गई थी और एक आपके पास आर एफ की जो ये वैल्यू थी। दोनों को वैल्यूज़ को इसने एक दूसरे के इक्वल किया। कांस्टेंट जो है वो एक जगह लिए के एफ ओवर के आर, बाकी आपके पास रह गया सी ओ डी जो कि आपके पास प्रोडक्ट है साथ उनके नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह आपके पास डिवाइडेड भी आ जाएंगे रिएक्टेंट और साथ उनके नंबर ऑफ मोल्स। आपने ये याद रखना हमेशा जो है वो प्रोडक्ट ऊपर आएगी और हमेशा रिएक्टेंट्स जो हैं वो नीचे आएंगे। और यहाँ पर उसने क्या किया कि दोबारा के एफ और के आर को दोबारा से के सी के इक्वल कर दिया जो कि आपके पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। के सी आपका था के एफ ओवर के आर के सी इज इक्वल टू इस पूरे की जगह के सी आ गया और पूरी वैल्यू जो आपकी यही वाली आ गई। दिस एक्सप्रेशन इज़ फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। उसने कि ये वाला एक्सप्रेशन जो हमारे पास आता है ये तब होगा जब हमारे पास सेक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगा। ऑल द रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म। उसने क्या हम हर रिवर्सिबल रिएक्शन को इसी तरह से जो है वो निकाल सकते हैं, मतलब के सी जो है हम इसी तरह से निकाल सकते हैं। यहाँ पर वो आपका सिंपल जो हुआ है दो एग्जांपल्स बता रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल के अंदर उसने आपको बता दिया कि मैं नाइट्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड द रिवर्सिबल रिएक्शन इज एज फॉलो। उसने क्या जब नाइट्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO बनती है और इसके 2 नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं। वो कह रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि ये और इसको हम किस तरह से लिखेंगे N2 था आपके पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन और 2 के साथ इसका रिएक्शन है और हमारे पास 2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के जो है वो मॉलिक्यूल्स बनेंगे।
यहाँ पर वो आपको उसी तरह से जो है वो केसी बताएगा कि जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन था आर है वो किसके इक्वल था। सबसे पहले यहाँ पे इसने एक स्टेप जो है वो स्किप कर दे कि आर एफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था N2 और O2 के, मतलब जो आपकी रिएक्टेंट्स थे। और फिर उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करके आपने इक्वल का साइन लगाया, जिसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएगा के एफ। सेम इसी तरह आपके पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन था जिसके अंदर आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था NO, जो कि आपके पास नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स थे। नंबर ऑफ मोल्स जो है वो आपके पास 2 थे, तो उस 2 को इसने ब्रैकेट के बाहर जो है वो पावर की फॉर्म में यहाँ पर ऊपर लिख दिया। उस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को ख़त्म करने के बाद उसने यहाँ पर इक्वल का साइन लगाया और साथ के आर रिवर्स रिएक्शन के लिए जो है वो कॉन्स्टेंट यूज़ किया। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस सेक्शन वो आपको बताना है, जो कि हमें पता है आर एफ और आर आर किसके इक्वल था, आपका के सी के इक्वल था। ऊपर आपकी प्रोडक्ट आ जानी थी एन ओ ब्रैकेट के बाहर 2, जो कि नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और नीचे जो है वो आपके रिएक्टेंट आ जाने थे। ये आपका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन था नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के प्रिपरेशन के लिए। सेकंड वो आपको एग्जांपल सेम इसी तरह से बता रहे हैं कि जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन होता है तो हमारे पास अमोनिया बनती है। इक्वेशन इसने आपको बता दी कि चूँकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो किस तरह से होगा। आपके पास एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल था और 3 वॉल्यूम आपके पास हाइड्रोजन के थे, दोनों ने आपस में रिएक्ट किया, हमारे पास अमोनिया बना। यहाँ पर उसने सिंपल से वो बैलेंसिंग की है, हमारे पास अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स बने। सेम इसी तरह वो आपको बता रहा है कि केसी किस तरह से हमारे पास आएगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास आ जाएगा। फॉरवर्ड के अंदर आपके पास रिएक्टेंट्स थे, आर एफ इज इक्वल टू के आर, नाइट्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, लेकिन आपके पास 3 हाइड्रोजन के मोल्स थे, तो इसमें भाई 3 जो है वो ब्रैकेट की फॉर्म में पावर की फॉर्म में ब्रैकेट के बाहर लिख दिया। रिवर्स सेक्शन के अंदर आपको बता रहे हैं आपके पास 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बने थे, जो दोबारा किसके अंदर डिकम्पोज हो रहे थे, नाइट्रोजन के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर, जो कि आपके पास रिवर्स सेक्शन था। रिवर्स सेक्शन के अंदर आपने के आर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को पहले ख़त्म किया, अमोनिया लिखा, 2 मोल्स से नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 2 जो है वो पावर के फॉर्म में ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। जब आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन निकालेंगे, के सी निकालेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऊपर आएगी NH3 ब्रैकेट के बाहर 2 और डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा जो आपके पास रिएक्टेंट्स थे। ये आपका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन था फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया।